तुला राशि वालों, आने वाले कुछ दिन आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाले हैं। ग्रहों की बदलती हुई चाल एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रही है जिसमें आपको अपने जीवन के हर छोटे और बड़े निर्णय को बहुत सोच समझकर लेना होगा। इस समय की गई एक छोटी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और रिश्तों में बड़ी गलतफहमी का कारण बन सकती है। इसलिए इस संदेश को डर के रूप में नहीं बल्कि समय रहते मिलने वाली चेतावनी के रूप में सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति आने वाले खतरे को पहले ही पहचान लेता है वह अपनी समझदारी से उसके प्रभाव को बहुत हद तक कम भी कर सकता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव माने जाते हैं। शुक्र आपको सुंदरता, प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधा और रिश्तों को संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जब शुक्र के साथ कुछ कठोर ग्रहों का प्रभाव जुड़ने लगता है तब आपके स्वभाव में अस्थिरता आने लगती है। आपको लग सकता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस समय आपको सबसे ज्यादा अपनी भावनाओं, खर्चों और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी विवाद में जल्दी किसी एक पक्ष का साथ नहीं देते। आप हर बात को दोनों ओर से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यही आदत आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। कुछ लोग आपके शांत स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप अपना बहुत करीबी समझते हैं वही आपके विश्वास को तोड़ने वाला कोई कदम उठा दे। आपको आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे वह व्यक्ति आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, सहकर्मी हो या व्यापार से जुड़ा हुआ कोई पुराना जानकार हो। किसी भी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 या 3 बार ध्यान से पढ़े। किसी को उधार पैसा देने से पहले यह जरूर सोचे कि यदि वह पैसा समय पर वापस नहीं आया तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति पर उसका बुरा असर पड़ेगा। भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। धन के मामले में आने वाला समय आपको बहुत सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। घर की कोई वस्तु खराब हो सकती है। वाहन की मरम्मत पर पैसा खर्च हो सकता है। किसी सदस्य के इलाज या दवाइयों पर अचानक धन लग सकता है। पुराने बिल, कर्ज या भुगतान का दबाव भी बढ़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पैसा आते ही किसी ना किसी कारण से हाथ से निकलता जा रहा है। इस समय बिना आवश्यकता के महंगी वस्तुएं खरीदने से बचें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय विशेष सावधानी रखें। आकर्षक ऑफर और भारी छूट देखकर तुरंत भुगतान ना करें। कोई नकली वेबसाइट, गलत लिंक या धोखाधड़ी वाला संदेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बैंक की जानकारी, पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। कोई व्यक्ति अधिकारी, बैंक कर्मचारी या परिचित बनकर आपसे जानकारी मांग सकता है। याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी भूल आपके खाते से बड़ी धनराशि गायब कर सकती है। तुला राशि के जिन लोगों ने शेयर बाजार, डिजिटल मुद्रा या किसी जोखिम वाली योजना में पैसा लगाया हुआ है उन्हें आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी की बातों में आकर बड़ा निवेश ना करें। केवल इसलिए पैसा ना लगाएं कि दूसरे लोग लाभ कमा रहे हैं। हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता और परिस्थिति अलग होती है। जल्दी लाभ पाने की इच्छा आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। पुराने निवेश को लेकर भी अचानक उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। घबराहट में सब कुछ बेच देना भी गलत हो सकता है और लालच में सब कुछ लगाना भी नुकसानदायक हो सकता है। व्यापार करने वाले तुला राशि के लोगों को अपने हिसाब किताब की जांच करनी चाहिए। कोई पुराना ग्राहक भुगतान में देरी कर सकता है। किसी कर्मचारी की गलती से नुकसान हो सकता है। माल की गुणवत्ता, डिलीवरी और कागजी कार्यवाही में लापरवाही करने से विवाद पैदा हो सकता है। व्यापार में नया साथी जोड़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जरूर जांचें। केवल मीठी बातें और बड़े वादे देखकर साझेदारी ना करें। जो व्यक्ति शुरुआत में बहुत ज्यादा लाभ का आश्वासन दे रहा है वह आगे चलकर आपको परेशानी में डाल सकता है। नौकरी करने वाले तुला राशि के लोगों के लिए भी समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। कार्यस्थल पर किसी की गलती का आरोप आप पर लगाया जा सकता है।
कोई सहकर्मी आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर अधिकारी तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण बातचीत और काम से जुड़े संदेशों का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। केवल मौखिक निर्देशों पर निर्भर ना रहे। जहां आवश्यक हो ईमेल या लिखित पुष्टि अवश्य लें। इससे बाद में किसी गलत आरोप से बचने में मदद मिलेगी। आपको लग सकता है कि कार्यालय में आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही है। आप काम अधिक कर रहे हैं और उसका श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है। यह स्थिति आपको अंदर से क्रोधित कर सकती है। लेकिन क्रोध में कोई ऐसा शब्द ना कहें जो बाद में आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सके। शांत रहकर सही समय का इंतजार करें। अपनी उपलब्धियों का विवरण तैयार रखें और उचित अवसर आने पर अधिकारी के सामने सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें। जो तुला राशि के लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बिना नई नौकरी की पुष्टि के पुरानी नौकरी छोड़ने से बचना चाहिए। केवल किसी मौखिक वादे पर भरोसा ना करें। नियुक्ति पत्र, वेतन, कार्यस्थल और नियमों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। ऐसा संभव है कि कोई अवसर बाहर से बहुत आकर्षक लगे लेकिन अंदर जाकर उसकी वास्तविकता अलग निकले। इसलिए जल्दबाजी से बचना ही आपके हित में होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी यह समय आपको सावधान रहने का संकेत दे रहा है। शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर, नींद की कमी, सिर दर्द, कमर दर्द या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग लंबे समय से अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अब शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। शरीर हमेशा बीमारी से पहले कुछ संकेत देता है, लेकिन हम व्यस्तता के कारण उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा करना सही नहीं होगा। यदि आपको बार बार थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, पेट में लगातार दर्द है या नींद का समय बहुत बिगड़ गया है, तो केवल घरेलू उपायों के भरोसे ना रहें। योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अपनी दवा बंद या शुरू ना करें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जो उपाय किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ दे सकता है, वही आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तुला राशि की महिलाओं को हार्मोन, कमजोरी, कमर दर्द, सिर दर्द या तनाव से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। अपने खानपान और आराम पर ध्यान दें। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते स्वयं को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। आपकी सेहत खराब होगी तो पूरे परिवार की व्यवस्था प्रभावित होगी। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें। तुला राशि के पुरुषों को भी शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचना चाहिए। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन करना, अत्यधिक चाय कॉफी लेना या मानसिक तनाव को दबाकर रखना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने भीतर जमा क्रोध और चिंता को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करें। हर समस्या को अकेले उठाने का प्रयास करना आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी आने वाले दिन संवेदनशील रह सकते हैं। आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस हो सकती है। पुरानी बातें बार बार याद आ सकती हैं। किसी व्यक्ति की कही हुई छोटी सी बात भी आपके मन को गहराई से चोट पहुंचा सकती है। आप दूसरों के सामने सामान्य दिखाई देंगे लेकिन भीतर ही भीतर कई सवालों से लड़ते रहेंगे। ऐसे समय में स्वयं को अकेला मत कीजिए। अपनी भावनाओं को दबाना समस्या का समाधान नहीं होता। अपने मन की बात किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो आपकी बात को बिना मजाक बनाए और बिना निर्णय किए सुन सके। कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। यह कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन इससे मन का दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है। रिश्तों के मामले में यह समय सबसे अधिक सावधानी मांग रहा है। छोटी सी गलतफहमी बड़ा विवाद बन सकती है। जिस बात को बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता था, वही अहंकार और चुप्पी के कारण रिश्ता तोड़ने की स्थिति तक पहुंच सकती है। इसलिए आपको अपनी वाणी और प्रतिक्रिया दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो तो उसी समय उसे उत्तर देने के बजाय कुछ समय शांत रहना बेहतर होगा।